नमस्कार, स्वागत आप सभी का यूट्यूब चैनल नॉलेज टीवी। हरियाणा 12 जनवरी सोमवार सभी हरियाणा वासियों के लिए 12 बड़े धमाके, घोषणा, आदेश, ऐलान। क्या है पूरी अपडेट, आइए देखते हैं। हरियाणा की हर छोटी से बड़ी योजना, घोषणा, आदेश, निर्णय, फैसला सभी की जानकारी सबसे पहले यहाँ पर मिलती है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए देखते हैं हरियाणा से 12 बड़ी खबरें, घोषणा, ऐलान। शहर की गलियों से लेकर गांव तक पशुओं का आतंक है। कहीं सड़क पर गोवंश टक्कर मारकर जान ले रहे हैं, तो कहीं कुत्ते हमला करके नोच रहे हैं। इन मामलों में मुआवजे का प्रावधान है, जिसके लाभ से कुत्ते के हमले का शिकार पीड़ित वंचित है। इसकी एक मुख्य वजह जिम्मेदार अफसरों की उदासीनता है। दरअसल सरकार की दीन दयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना दयालु 2 चालू है। पशु की टक्कर से मौत, दिव्यांगता, कुत्ते के दांत गड़ने से लेकर गंभीर जख्मी होने पर वित्तीय सहायता मिलती है। तो कुत्ता एक दांत गाड़े तो 10,000 का मिलता है मुआवजा। उच्च न्यायालय के जारी निर्देश अनुसार कुत्ते के काटने पर प्रति दांत के निशान पर न्यूनतम 10,000 मुआवजा दिया जाएगा। मांस फटने या गहरे घाव में न्यूनतम 20,000 रुपये प्रति 0.2 सेंटीमीटर घाव के लिए मुआवजे का प्रावधान है। मृत्यु पर 5 लाख तक वित्तीय सहायता मिलेगी। आवारा कुत्ते के काटने पर प्रशासन व पालतू कुत्ते के काटने पर पशु मालिक को मुआवजा देना पड़ेगा। पीपीपी में पंजीकरण जरूरी है। दयालु 2 योजना के गजट नोटिफिकेशन के अनुसार आवारा पशुओं के कारण होने वाली दुर्घटनाओं में आर्थिक सहायता प्रदान करना है। कुत्ते के काटने या आवारा पशुओं जैसे गाय, सांड, बैल, गधे, नीलगाय, जंगली और लावारिस जानवर आदि के हमले में होने वाली आकस्मिक मृत्यु, चोट या स्थायी दिव्यांगता के मामले में वित्तीय सहायता मिलेगी। पात्र हरियाणा निवासी और परिवार पहचान पत्र में पंजीकृत होना चाहिए। सालाना आय 1,80,000 से कम हो। मृत्यु या विकलांगता की स्थिति में पीड़ित की आयु के आधार पर 1 लाख से 5 लाख तक की सहायता मिलेगी। 90 दिन में सीएमओ की रिपोर्ट, मेडिकल डिस्चार्ज रिपोर्ट, विकलांगता प्रमाण पत्र या मृत्यु प्रमाण पत्र डीडीआर रिकॉर्ड के साथ दयालु 2 पोर्टल पर आवेदन करना होगा। तो कुत्तों के काटने पर मिलता है मुआवजा। पीड़ित को पता नहीं, जिम्मेदार गंभीर नहीं, तो दयालु 2 योजना का लाभ ले सकते हैं। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। इन दिनों बुजुर्ग परिवार पहचान पत्र और जिला समाज कल्याण कार्यालय के चक्कर काटने को मजबूर हैं। इसका मुख्य कारण बुजुर्गों की पेंशन कटना है। परिवार पहचान पत्र में आय ज्यादा होने के कारण कई बुजुर्गों को मिलने वाली मासिक वृद्धावस्था पेंशन बंद हो गई है। बताया जा रहा है कि अधिकतर जिन बुजुर्गों की पेंशन रोकी गई, उनमें सबसे बड़ा कारण परिवार पहचान पत्र में उनकी आय का बढ़ना है। परिवार पहचान पत्र में आय अपडेट होते ही मुख्यालय की तरफ से बुजुर्गों की पेंशन को रोक दिया गया है। 100 मामले ऐसे आए हैं जिनका मुख्य कारण खरीफ सीजन के दौरान बेची गई फसल माना जा रहा है। फसल की जो राशि किसानों के खातों में आई है, वही खाता नंबर परिवार पहचान पत्र में दिया गया है। इसके चलते उनकी पीपीपी में आय बढ़ने के कारण उनकी बुढ़ापा पेंशन कट गई, क्योंकि फसल की कीमत 3 लाख रुपए से अधिक थी। तो ये बड़ी अपडेट सामने आ रही है। किसान की उपज से होने वाली आय को लेकर नई एसओपी तैयार की जा रही है। इसमें किसान की जमीन को निर्धारित कर उसमें होने वाली उपज को आय में शामिल नहीं किया जाएगा, उससे ऊपर को शामिल किए जाना योजना है। उसकी एसओपी तैयार हो रही है, कहना है राज्य कोऑर्डिनेटर परिवार पहचान प्राधिकरण का। तो इधर फसल बिकी, उधर कटी बुढ़ापा पेंशन। मेरी फसल मेरा ब्यौरा से फसल बेचने पर डाटा अपडेट होना पड़ रहा है भारी। तो ये बड़ी अपडेट आई। अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा विद्युत विनियामक आयोग ने आगामी वित्त वर्ष के लिए बिजली दरें तय करने से पहले बिजली कंपनियों से व्यापक वित्तीय, तकनीकी और परिचालन संबंधी अतिरिक्त जानकारी मांगी है। संकेत मिला है कि आयोग टैरिफ निर्धारण से पूर्व गहन नियामक जांच कर सकता है। तो बिजली के रेट घटेंगे या बढ़ेंगे, फैसला जल्द हो सकता है। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा लोक सेवा आयोग ने 285 पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी है। हरियाणा लोक सेवा आयोग ने 8 विभागों में 285 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया शुरू कर दी है। कई पदों के लिए आवेदन शुरू हो गए और कई के लिए जल्द शुरू होने वाले। हरियाणा लोक सेवा आयोग के अनुसार हरियाणा राज्य भंडारण में प्रबंधक कार्मिक ग्रुप ए के 1 और विकास एवं पंचायत विभाग हरियाणा में उपमंडलीय अभियंता विद्युतीय के 2 पद के लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। फॉरेंसिक साइंस लैब मधुबन करनाल में वरिष्ठ वैज्ञानिक ग्रुप बी में 1 पद के लिए सोमवार से आवेदन की प्रक्रिया शुरू होगी। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग हरियाणा में 50 पदों के लिए 13 जनवरी से आवेदन कर सकेंगे। हरियाणा राज्य आधारभूत संरचना एवं औद्योगिक विकास निगम में करीब 50 पदों के लिए 15 जनवरी से आवेदन शुरू होंगे। तो वहीं हरियाणा पुलिस में कांस्टेबल पदों पर भर्ती के लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। एचएसएससी ने आवेदन के लिए पोर्टल खोल दिया है। अभ्यर्थियों को आवेदन से संबंधित किसी प्रकार की जानकारी के लिए टोल फ्री नंबर जारी कर दिया गया है। तो ये बड़ी अपडेट 25 जनवरी की रात 11:59 तक आवेदन कर सकते हैं। तो वहीं हरियाणा में नए पटवारियों की ड्यूटी एग्रीस्टैक व ततीमा के कार्य में लगाई। हरियाणा में नव नियुक्त पटवारियों की ड्यूटी 2 महीने के लिए एग्रीस्टैक, ततीमा के अपग्रेडेशन व अन्य राजस्व कार्यों में लगाई गई है। तो ये बड़ी अपडेट आई। अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन जींद सोनीपत के बीच चलने के लिए पूरी तरह तैयार है। इसके साथ ही भारतीय रेलवे हरित ऊर्जा की दिशा में एक नया इतिहास रचने जा रहा है। इसकी झलक मुख्यमंत्री नायब सैनी ने अपने फेसबुक अकाउंट पर वीडियो साझा किया। इसमें हाइड्रोजन ट्रेन को हरियाणा का गौरव बताते हुए जल्द परिचालन की उम्मीद जताई है।
तो बड़ी अपडेट, सीएम नायब ने जारी किया वीडियो, जल्द ही चलने वाली है ट्रेन, सोनीपत जींद के बीच रोजाना 2 चक्कर लगाकर तय करेगी सफर। आई अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से अपने एटीएम ट्रांजैक्शन चार्जेज में बदलाव किया। यह बदलाव इंटरचेंज फीस बढ़ने की वजह से किया गया। यह फरवरी 1 2025 के बाद पहला रिवीजन है। साधारण सेविंग अकाउंट की बात करें तो दूसरे बैंक के एटीएम पर हर महीने 5 फ्री फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन मिलते हैं। इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है। फ्री लिमिट के बाद कैश विड्रॉल पर अब 23 रुपये प्लस जीएसटी लगेंगे, पहले 21 रुपये प्लस जीएसटी था। नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन पर फ्री लिमिट के बाद 11 रुपये प्लस जीएसटी लगेंगे, पहले 10 रुपये प्लस जीएसटी था। तो एसबीआई में एटीएम से कैश निकालने पर देना होगा चार्ज। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा में हार्ड कपा देने वाली ठंड ने जनजीवन पूरी तरह जकड़ लिया है। बर्फीली हवाओं के कारण दिनों रात का तापमान सामान्य से काफी नीचे बना हुआ है। कई हिस्सों में कोल्ड डे की स्थिति बनी हुई है। तो आगे कैसा रहेगा मौसम? मौसम विभाग ने प्रदेश में 16 जनवरी तक ठंड और कोहरे को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। आगामी 2 से 3 दिनों तक ठंड का असर और तेज होगा। प्रदेश में कोल्ड डे रहेगा, जबकि कुछ स्थानों पर कोल्ड वेव से सीवियर कोल्ड वेव की आशंका है 16 जनवरी तक। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। सरकार की ओर से प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद उद्योग उन्नयन योजना के तहत उद्योगपतियों को सब्सिडी दी जाती है। उद्योगपति योजना के तहत सूक्ष्म खाद प्रसंस्करण उद्यम की स्थापना या बढ़ाने के लिए 35% या अधिकतम 10 लाख रुपए तक की सब्सिडी के लिए आवेदन कर सकते हैं। योजना का मकसद स्थानीय उत्पादों का बढ़ावा देना है। तो योजना के लिए पात्रता आवेदक की आयु 18 वर्ष से अधिक आयु होनी चाहिए। व्यक्तिगत, गैर सरकारी संगठन, सरकारी समिति, प्रोप्राइटरशिप फर्म, साझेदारी फर्म, एसएचजी, एफपीओ तथा एकल इकाई के तौर पर व्यक्तिगत और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के लिए आवेदन कर सकते हैं। ये चाहिए दस्तावेज। आवश्यक दस्तावेजों में जैसे आधार, व्यवसाय प्रमाण, डीपीआर आदि की जरूरत होगी। ऐसे दस्तावेज आवेदन के वक्त अपलोड करने होंगे। इसके बाद जिला स्तर पर समीक्षा और बैंक के माध्यम से लोन प्रक्रिया पूरी होगी। प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद उन्नयन योजना का लाभ लेने के लिए आधिकारिक पोर्टल पीएमएफएमई पोर्टल आप देख सकते हैं। यहाँ पर जाकर ऑनलाइन आवेदन करना होगा, जहाँ साइन अप करके रजिस्ट्रेशन करेंगे, फिर लॉगिन कर आवेदन फॉर्म भरना होगा। ये अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा में किसानों की आमदनी को बढ़ाने और परंपरागत खेती की बजाय जैविक खेती करने वालों को उद्यान विभाग अनुदान देता है। यदि राष्ट्रीय बागवानी मिशन के तहत किसान जैविक खेती करेंगे तो उन्हें 50% तक अनुदान मिलेगा। हरियाणा बागवानी विभाग के अनुसार जैविक खेती अपनाने वाले किसानों को उद्यान विभाग की ओर से 10,000 रुपये प्रति हेक्टेयर अनुदान दिया जाता है। योजना के तहत एक कृषक को 4 हेक्टेयर क्षेत्र तक अनुदान दिया जाएगा। जैविक खेती के लिए सबसे पहले सीडी केचुआ खाद उत्पादन है। केचुआ खाद उत्पादन इकाई स्थापित करने के लिए विभाग 30,000 रुपये प्रति इकाई अनुदान प्रदान करता है। जैविक खेती करने में पंजीकरण के लिए 50 हेक्टेयर क्षेत्र, सामुदायिक के लिए 5 लाख रुपए तक अनुदान दिया जाता है। योजना के लिए प्रदेश के सभी जिले चयनित हैं, इसलिए किसान हरियाणा का निवासी होना चाहिए। किसी भी सरल केंद्र के माध्यम से किसान आवेदन कर सकते हैं। पीपीपी, बैंक खाते की कॉपी, आधार कार्ड आदि का ब्यौरा देना होता है। किसानों को जैविक खेती करने के लिए उद्यान विभाग समय समय पर प्रशिक्षण भी देता है। किसान जिला बागवानी अधिकारी कार्यालय में भी योजनाओं की जानकारी के लिए संपर्क कर सकते हैं। तो जैविक खेती करें, उद्यान विभाग देगा 50% अनुदान। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। युवाओं में उद्यमिता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सरकार द्वारा उद्यमी स्कीम शुरू की गई है, जिसके तहत युवा अपना समय का रोजगार आरंभ कर सकते हैं। इस योजना के अंतर्गत आईटीआई पास आउट छात्र छात्राओं द्वारा सफलतापूर्वक उद्यम शुरू कर उद्यमिता अपनाने वाले युवाओं को सरकार की ओर से उद्यमिता पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। प्रधानाचार्य ने बताया कि सभी आईटीआई पास आउट और छात्र छात्राओं को उद्यमी अवार्ड हेतु सरकार द्वारा 26 जनवरी को सम्मानित किया जाएगा। उद्यमी अवार्ड के तहत प्रथम विजेता को 10,000 रुपये, द्वितीय विजेता को 7,500 रुपये, तृतीय विजेता को 5,000 रुपये की पुरस्कार राशि दी जाएगी। यदि किसी आईटीआई पास छात्र छात्रा ने अपनी ट्रेड से संबंधित कोई समय का रोजगार प्रारंभ किया तो वह कौशल विकास एवं औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग, राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान से निर्धारित फॉर्म प्राप्त कर उसे भरकर 12 जनवरी तक संबंधित राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में जमा कर सकता है। उद्यमी अवार्ड के लिए निर्धारित नियम शर्तों के अनुसार आवेदक का आईटीआई पास कोर्स होना आवश्यक है, प्रमाण पत्र होना जरूरी है। आवेदक हरियाणा जिले में स्थित किसी भी आईटीआई से पास आउट होना चाहिए तथा उसका व्यवसाय हरियाणा राज्य में ही संचालित होना चाहिए। व्यवसाय की अवधि 1 से 4 वर्ष के बीच होनी चाहिए तथा मासिक आय 26,000 रुपये से अधिक होना आवश्यक है। इसके अतिरिक्त संबंधित व्यवसाय को पूर्व में किसी अन्य योजना के अंतर्गत कोई पुरस्कार प्राप्त नहीं होना चाहिए। तो ये बड़ी अपडेट। तो ये सभी हरियाणा वासियों के लिए आज बड़ी घोषणा, आदेश, ऐलान, पल पल की जानकारी के लिए सब्सक्राइब जरूर कर लें। इस अपडेट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।